सीडीएस जनरल बिपिन रावत का फरमान, चीन के साथ बातचीत फेल हुई तो लद्दाख में सैन्य कार्रवाई पर किया जाएगा विचार। भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी आक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। जनरल रावत ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैयारियां पूरी है। उन्होंने कहा एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती है तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई थी तब जनरल रावत सेना प्रमुख थे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत की इतनी लंबी सीमा है कि उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग हो रही है, एक दूसरे को लद्दाख व अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर नहीं हुआ है। इधर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए कई हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीद रही है। एलएसी के साथ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान सर्दियों के महीनों में 0 से 25 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 15 जून को गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़पों के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कई गुना बढ़ गया था। इंडियन न्यूज़ की रिपोर्ट।